एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। राइट, एक बहुत पुराना डायलॉग था। इसी तरीके से रिस्क एक बिजनेस का पार्ट होता है। हमें रिस्क की कीमत को जानना है, तो हम क्या रिस्क ले रहे हैं और उसकी क्या कीमत हम पे पड़ सकती है, इसकी नॉलेज हर व्यापारी को होनी चाहिए। और ये कौन बताएगा? उसका खुद की बैलेंस शीट बताएगी कि क्या रिस्क चल रहा है। पर उसको असेस कैसे करें, बैलेंस शीट आपसे बात कैसे करती है, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि रिस्क को कैसे असेस किया जाता है और रिस्क का इंपैक्ट क्या होता है। तो अब हमें पता करना है कि रिस्क कितना है और उसका इंपैक्ट कितना है, उसकी कॉस्ट क्या है। हर रिस्क की एक कॉस्ट होती है बिजनेस में, वो हमें पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। सो जरूर देखिएगा, अपने पेन पेंसिल पेपर सब साथ रखिए, अपनी लीडरशिप को साथ रखिए और इस वीडियो को देखिए और इसमें नोट्स बनाइए। इसके अंत में हम आपको एक एक्शन प्लान देंगे कि कैसे आप अपनी खुद की बैलेंस शीट में एक बर्निंग प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। आज की बर्निंग प्रॉब्लम है कि आपको धंधे में कितना लेना चाहिए रिस्क। तो आइए समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा आता है उसकी कीमत क्या होती है, कहां से आता है और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हमें उधारी देने के लिए और हमें बैंक में पैसा रखने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ता है। या तो हम घर से हमारा खुद का पैसा डालते हैं या हम कोई बैंक लोन ले लेते हैं। बैंक भी दो प्रकार की लोन देती है। एक लोन होती है जो टर्म लोन जिसे कहते हैं, जो लंबे समय तक दी जाती है, जिसके ब्याज दर जो है बहुत ही रीजनेबल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। दूसरे प्रकार की लोन होती है जो एडहॉक लिमिट होती है, जो वर्किंग कैपिटल लोन होती है, जो हमारी इन्वेंट्री, हमारी उधारी को हाइपोथिकेट करके दी जाती है और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन उनका ब्याज दर बहुत ही हाई होता है। लेकिन उनका बेनिफिट ये होता है कि हमें ब्याज सिर्फ उतने दिनों तक भरना पड़ता है जितने दिनों तक हम लोन की उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो समझना जरूरी है कि कितना पैसा कौन सा इस्तेमाल किया जाए। यानी कि अगर मैं इन्वेंट्री को फंड कर रहा हूं तो क्या मैं खुद का पैसा यूज करूं, क्या मैं बैंक की लोन यूज करूं, बैंक की लोन में भी लॉन्ग टर्म लोन यूज करूं या शॉर्ट टर्म लोन यूज करूं, इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो इसका डिसीजन लेने से पहले आपको पहले यह समझना जरूरी है कि मैं सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूं जिन चीजों की फंडिंग के लिए पैसा लगता है। अगर हम टाइम के डायमेंशन में बात करें तो मैं बात कर रहा हूं सीजनल वर्किंग कैपिटल को फंड करने की। आइए एक के बाद एक हम इसे एनालाइज करते हैं। अगर हम बैंक की लॉन्ग टर्म लोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, अगर हम शॉर्ट टर्म लोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। तो आइए समझते हैं। मान के चलिए कि सीजन में 3 महीनों के लिए हमारे धंधे में हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। जितना हम वर्किंग कैपिटल में हमेशा यूज करते हैं उससे ज्यादा 10 लाख की लागत है। तो यह 10 लाख रुपया या तो आप टर्म लोन ले लो 5 साल के लिए, तो आपको 10% पे मिल जाएगा या 12% पे मिल जाएगा। मान के चलिए 10% पे यदि आपको मिलता है तो आपको सिर्फ महीने का 10,000 रुपया ब्याज भरना है और आपको 10 लाख की लोन मिल गई और आप अपना काम चल पड़ा। अगर आप यह काम करते हैं तो इसमें रिस्क कम है क्योंकि हर साल आपको आपकी लोन रिन्यू नहीं करनी है। दूसरा आपको फायदा यह होता है कि ब्याज का जो दर है वो बहुत ही कम है। लेकिन यह लोन लेने में दो प्रकार के रिस्क भी है। कौन से प्रकार के रिस्क है? एक तो भैया आपको पैसों की जरूरत है सिर्फ 3 महीनों के लिए हर साल। अब 9 महीनों तक ये पैसा आइडल पड़ा रहेगा और ये पैसा अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा आपके बैंक में, आप बिना मतलब का ब्याज भरते रहेंगे। दूसरा, आप जरूरत से ज्यादा का बोरोइंग कर रहे हैं बिकॉज 3 महीने बाद इन पैसों की कोई यूटिलिटी नहीं रहती है। तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? इसका नेट रिजल्ट ये आएगा कि आप धंधे में कम रिस्क लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा ले लेंगे और बहुत ज्यादा ब्याज भरेंगे और उससे आपके धंधे की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आइए कंपेयर करते हैं इसे एक एग्रेसिव अप्रोच से। पहला वाला जो था उसे हम कंजर्वेटिव अप्रोच कहेंगे, दूसरा वाला जो है एग्रेसिव अप्रोच है जहां पर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट इत्यादि का इस्तेमाल करके इसको फंड करेंगे। तो क्या होगा? अब मान के चलिए कि आप 15% लोन दे रहे हैं, यानी कि 10,000 की जगह हर महीने आप 15,000 रुपया चुका रहे हैं।
10 लाख के एडिशनल पैसों के लिए। लेकिन देखिए, अगर आप 10% पे टर्म लोन लेते तो आपको साल का 1,20,000 ब्याज देना पड़ता। लेकिन क्योंकि आपने 15% पे लोन लिया है और उन पैसों का इस्तेमाल आप सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहे हो, तो आपको 15 गुना 3 यानी कि सिर्फ 45,000 रुपया ब्याज भरना पड़ रहा है। कहां 45,000 और कहां 1,20,000। तो ये फायदा है शॉर्ट टर्म पैसा यूज करने का। दिखने में भले ही महंगा है, लेकिन ओवरऑल वो अपने को सस्ता पड़ता है। दूसरा फायदा ये है कि हम उतना ही बोरो करेंगे जितनी हमें आवश्यकता या जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो पैसा यूज नहीं करेंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है और हमारे कस्टमर ने पेमेंट कर दी, जैसे ही हमने बैंक में जमा कराई अपने आप ब्याज बंद हो गया। तो ये 2 फायदे हैं शॉर्ट टर्म पैसा यूज करने के। अगर हम डिटेल में जाएं तो शॉर्ट टर्म पैसा यूज करने के रिस्क भी है। कौन कौन से रिस्क हैं? एक है ब्याज का दर, क्योंकि शॉर्ट टर्म का पैसा कभी भी आपको फिक्स ब्याज पे नहीं दिया जाता है, फ्लोटिंग ब्याज पे दिया जाता है और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से यह ब्याज का दर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके अलावा दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क ये है कि इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो हर साल आप रिन्यू कराने जाओ, आपकी सिविल रेटिंग का खर्चा होगा, क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, बैंक मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। बैंक मैनेजर हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, बोलेगा कि और सिक्योरिटी दे दो, स्टॉक हाइपोथिकेट करो, ऑडिट करवाओ। काफी सारी झंझटें बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के चलते। तो ये जो है, इसमें से हम क्या सार निकालते हैं? इसमें से हम ये सार निकालते हैं कि जो पैसा मेरे वर्किंग कैपिटल को फंड करता है, उसमें अगर मैं एग्रेसिव अप्रोच लेता हूं तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन सामने मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी लागत कम हो जाती है और मुझे मेरे रिस्क की कीमत कम चुकानी पड़ती है। तो हालांकि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन कीमत कम है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये जो इक्वेशन है, जो व्यापारी इसको अच्छे से समझ जाता है, उसे कभी भी जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं होती है और जितना रिस्क वो लेता है, वो रिस्क की कीमत उसके कमाए हुए प्रॉफिट के अंदर ही रहती है। और इसके चलते व्यापारी जो है बहुत ही स्मूथली अपना धंधा कर सकता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि किस तरीके से क्या रिस्क की क्या कॉस्ट होती है। रिस्क बेसिकली है कि आपने बोरोइंग कहीं ज्यादा तो नहीं कर दी और ज्यादा बोरोइंग करके कहीं अनाप शनाप एसेट्स में तो नहीं डाल दिया। इसके लिए आपको एक्शन प्लान क्या चाहिए? आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप अपने लोन्स की एक डायरेक्टरी बनाइए। डायरेक्टरी मतलब बताइए कि कौन कौन से लोन्स आपके ऊपर अभी हैं, कौन से शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। शॉर्ट टर्म वो लोन होते हैं जो 1 साल के अंदर आपको पे ऑफ करने हैं, और कौन से लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, और कौन से महंगे लोन है। सबसे महंगे लोन को सबसे ऊपर रखिए। तो करना क्या है? लोन्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको बाइफरकेट करना है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और उसको इस तरीके से लिखना है कि हाईएस्ट कॉस्ट लोन को सबसे पहले ऊपर लिखिए। और जैसे ही आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, अपने रिस्क को कम कीजिए, सबसे ऊपर वाले लोन को सबसे पहले माइनस कीजिए और धीरे धीरे नीचे आइए। हो सके तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन्स को माइनस कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स में इंप्लीकेशन इमीडिएट होती है, आपको इमीडिएटली पैसा देना पड़ सकता है। और उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को माइनस कीजिए, रिस्क को कम कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मॉनिटर भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो अपनी बैलेंस शीट से पता कीजिए कि आपका कितना रिस्क चल रहा है और कितना रिस्क आप झेल सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। अब करना क्या है? अपनी बैलेंस शीट से पता करना है, अपनी बैलेंस शीट से बात करनी है, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसमें इंप्लीमेंट करना है जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको। आप इस कोर्स में जुड़े हैं, उससे पूरी लर्निंग लीजिए, उसका पूरा फायदा लीजिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस हिंदी में अवेलेबल नहीं होंगी जो इतनी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताई जा रही हैं। और भी आगे आने वाली वीडियोस में आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, बहुत सही होगी, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस कोर्स में आपका बहुत बहुत